everyone, I am Rashmi Sharma, your chemistry teacher. Today's topic is matter around us pure. हमारा टॉपिक है इस मैटर अराउंड अस प्योर ऑन द बेसिस ऑफ वी विल डिस्क्राइब द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। हम सबसे पहले क्या बताएंगे, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। इट मीन्स अगर हमारे पास किसी भी टाइप का कोई भी मिक्सचर है तो हम उनको सेपरेट करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास बेटा तीन केसेस होते हैं। फर्स्ट वन मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, सेकंड वन मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एंड थर्ड वन इज मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। सबसे पहला क्या है, अगर हमारे पास कोई भी मिक्सचर है जो दो सॉलिड के कॉम्बिनेशन से बना है, राइट। सेकंड वन इज अगर एक हमारे पास सॉलिड है और दूसरा हमारे पास लिक्विड है तो उस टाइप के मिक्सचर के फॉर्मेशन में हम क्या करेंगे। थर्ड वन अगर हमारे पास दो लिक्विड आपस में मिक्सचर बनाते हैं तो उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वन मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। व्हेन मिक्सचर ऑफ two solids is in combined form, then how can we separate it? By using suitable solvent. Just like अगर हमारे पास मिक्सचर है शुगर एंड सैंड, शुगर भी हमारे पास क्या होता है, सॉलिड फॉर्म होता है। सैंड भी हमारे पास क्या होता है, सॉलिड फॉर्म होता है। अगर हमारे पास इस टाइप का कोई मिक्सचर है तो हम उसको सेपरेट कैसे करेंगे। इनमें से कोई भी एक चीज हम नोट कर लेंगे बेटा जो हमारे पास डिसोल्वेबल हो। जस्ट लाइक इन दिस कि यहाँ पे शुगर हमारे पास क्या है, डिसोल्वेबल है। इट इज डिसोल्वेबल इन वाटर, राइट। तो शुगर को हम इजीली वाटर के अंदर डिसोल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुटेबल सोलवेंट का यूज करें। व्हाट इज द सोलवेंट? सोलवेंट इज वाटर। वाटर हमारे पास यहाँ क्या काम करेगा, एज अ सोलवेंट वर्क करेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, शुगर और सैंड जो हमारे पास मिक्सचर फॉर्म है उसके अंदर हम वाटर डाल देंगे। पानी डाल दिया आपने, शुगर डिसोल्वेबल है, आप उसको थोड़ी देर मिक्स करोगे तो जो शुगर होगा वो पानी के अंदर इजीली मिक्स हो जाएगा। बच गया क्या, सैंड पार्टिकल्स हमारे पास, राइट। शुगर के पार्टिकल वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के बाद हमारे पास जो सैंड पार्टिकल है वो क्या है, थोड़ी देर में सेटल डाउन हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, पूरा जो हमारे पास मिक्सचर तैयार हुआ है उसे हम फिल्टर कर लेंगे। एक बीकर लो, बीकर के ऊपर फिल्टर पेपर लगाएंगे और उसे फिल्टर कर लेंगे। तो अब हमारे पास एज अ फिल्ट्रेट हमारे पास सॉल्यूशन मिल गया। और जो ऊपर हमारे पास पार्टिकल बच गए वो किस चीज के बच गए बेटा, सैंड की। तो बाय दिस वी कैन सेपरेट शुगर एंड सैंड। हमने सैंड को और शुगर को अलग अलग सेपरेट कर लिया। तो इस मेथड को हमने क्या बोला है, बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। कि किसी भी एक सॉल्वेंट का आप यूज करोगे जो जिसके अंदर दोनों में से कोई भी एक कंपोनेंट डिसोल्वेबल हो, राइट। नेक्स्ट वन इज सेपरेशन ऑफ सब्लिमेशन। ये सेपरेशन बाय सब्लिमेशन, सब्लिमेशन की हेल्प से। अब फर्स्ट वन व्हाट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन होता क्या हमारे पास कि कोई भी कंपोनेंट जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए या फिर गैस से डायरेक्टली सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, सब्लिमेशन, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि सेपरेशन बाय सब्लिमेशन कैसे पॉसिबल है, कि सब्लिमेशन की हेल्प से हम मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे। देखो हमारे पास है कैम्फर, कपूर, राइट। नेक्स्ट वन इज आयोडीन। ये हमारे पास क्या होते हैं, दोनों सब्लिमेटिंग है, मतलब ये भी सब्लिमेशन देता है हमारे पास, ये भी सब्लिमेशन देता है। अब मान लो मैंने माना कि आयोडीन हमारे पास आयरन फिलिंग के साथ में एडेड है, मतलब आयरन के साथ, सॉरी आयोडीन के साथ में हमारे पास आयरन के पार्टिकल्स या आयरन का पाउडर फॉर्म मिक्स है। तो हम उसको सेपरेट कैसे करेंगे। अब क्या करोगे, सब्लिमेशन प्रोसेस करोगे। इट मीन्स उसको हीट कर लोगे। तो हमारे पास क्या है बेटा, आयोडीन। आयोडीन जो है वो क्या करेगा, डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नीचे हमारे पास क्या बच गया, आयरन फिलिंग, मतलब लोहे के जो टुकड़े हैं वो हमारे पास नीचे बच गया। और ऊपर हमारे पास क्या हो गया, जो आयोडीन था वो इजीली एवोपरेट हो गया। तो जो इजीली एवोपरेट हो गया उसको आप क्या करो, एक किसी भी वेसल के अंदर या किसी भी कंटेनर के अंदर कलेक्ट करके रख लो। हमने ऊपर वेपर कलेक्ट करने के लिए कोई भी कंटेनर लगा दिया जहाँ पे जाके सारी वेपर कलेक्ट हो रही है। तो उसके बाद क्या होगा कि जहाँ पे भी वो वेपर कलेक्ट हुई है वो जब ठंडी होगी तो सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगी। और नीचे हमारे पास क्या बच गया था, आयरन फिलिंग, मतलब लोहे के जो पीसेस थे वो नीचे बच गए थे। तो यहाँ से हमने क्या किया कि हमारे पास आयोडीन या कैम्फर जो भी था सब्लिमेशन के लिए हमने यूज किया है वो, और दूसरा जो इसके साथ में मिक्सचर होता है उन दोनों को हमने सेपरेट कर लिया, क्योंकि एक तो वेपर में कन्वर्ट हो गया और दूसरा एज इट इज सॉलिड फॉर्म में रह गया, राइट। नेक्स्ट मेथड इज सेपरेशन बाय मैग्नेट। अब मैग्नेट से पता चल रहा है, इट मींस इस मेथड से हम किसको सेपरेट करेंगे, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे लाइक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे पास आयरन, निकेल, ये सब क्या शो करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं आयरन फिलिंग विद सल्फर पाउडर, कि अगर हमारे पास लोहे का जो बुरादा है वो सल्फर पाउडर के अंदर मिक्स है तो आप उसको कैसे सेपरेट करोगे। वी कैन इजीली सेपरेट, कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैग्नेट ले लेंगे। उस मैग्नेट को जब आप उस पाउडर के ऊपर घुमाओगे तो क्या होगा,
वो आयरन पार्टिकल्स को ओनली अट्रैक्ट करेगा। इट मीन्स जो मैग्नेट है, चुंबक है, वो सिर्फ लोहे के टुकड़ों को अट्रैक्ट करेगा। बच गया क्या हमारे पास? सल्फर पाउडर। तो हमने क्या किया, आयरन पीसेस को और सल्फर पाउडर को इजीली सेपरेट कर लिया। ये मेथड जनरली हमारे पास इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्रीज में बहुत लार्ज स्केल पे काम करता है, जिसमें हम क्या करते हैं, आयरन को अ हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल से रिमूव किया जाता है। जैसे क्रेन की हेल्प से आप क्या करते हो, क्रेन के ऊपर मैग्नेट लगाते हैं क्रेन के फ्रंट में, और वो बेटा हीप के ऊपर रख दिया जाता है, मतलब जो कूड़े का ढेर होता है उसके ऊपर रख दिया जाता है। तो उसमें जितने भी लोहे के टुकड़े होते हैं वो सब मैग्नेट से चिपक जाते हैं, और बाकी का जो कचरा होता है वो नीचे वेस्ट बच जाता है। तो इट मीन्स जो लार्ज अमाउंट पे, लार्ज स्केल पे आयरन का सेपरेशन होता है वो इसी मेथड से किया जाता है जनरली। नेक्स्ट वन इज, अभी तो हमने बात किया था सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड, अभी सिर्फ टू सॉलिड्स की बात की थी। अब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, कि जब आपके पास कोई सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो तो आप उसको कैसे सेपरेट करोगे। उसके सेपरेशन के लिए हमारे पास ढेर सारे मेथड है। फर्स्ट वन इज बाय फिल्ट्रेशन। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर वाटर एंड सैंड मिक्स है, पानी के अंदर एक मिला हुआ है, तो आप इजीली बाय फिल्ट्रेशन उसे सेपरेट कर सकते हो। सबको पता है फिल्ट्रेशन क्या होता है, छानना। तो हम क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन को किसी भी फिल्टर पेपर में से छान लेंगे, सैंड पार्टिकल ऊपर रह जाएंगे और वाटर हमारे पास नीचे मिल जाएगा। दैट्स इजी। नेक्स्ट वन इज सेंट्रीफिकेशन। सेंट्रीफिकेशन क्या होता है, इसका एग्जांपल है हमारे पास क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क से आप क्रीम को सेपरेट करते हो, या यू कैन से बटर फ्रॉम मिल्क। आप मिल्क से बटर को सेपरेट करते हो, या क्रीम से बटर को सेपरेट करते हो। तो हम क्या करते हैं, ग्राइंडर में या मिक्सचर में उसको घुमाते हैं, तो हमारे पास जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं, जो हमारे पास कलेक्शन होता है डिफरेंट डेंसिटी का, देखो नीचे वाले की डेंसिटी डिफरेंट होगी, ऊपर वाले की डिफरेंट होगी, तो जो हमारे पास सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो सारे ऊपर कलेक्ट हो जाते हैं और नीचे हमारे पास क्या बचेगा, सॉल्यूशन फॉर्म। राइट। तो ये हमारा क्या हो गया मेथड, सेंट्रीफिकेशन। जैसे घर में आप इजीली मक्खन निकालते हो तो वो किस मेथड से निकालते हैं हम, सेंट्रीफिकेशन मेथड से, कि हमारे पास सॉलिड पार्टिकल ऊपर कलेक्ट हो गया और नीचे हमारे पास क्या बच गया बेटा, लिक्विड बच गया। नेक्स्ट वन इज बाय एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या होता है, सबको पता है कि वेपराइज करना एवापोरेशन मेथड होता है। तो अगर हमारे पास वाटर एंड सॉल्ट का मिक्सचर है, तो आप क्या करोगे, पानी के अंदर नमक घुला हुआ है, आप उसे इजीली वार्म अप करोगे। हीट करने पे वो क्या होगा, जो हमारे पास सॉल्ट पार्टिकल्स थे वो एवोपरेट हो गए, सॉरी, जो हमारे पास सॉल्ट पार्टिकल थे वो इसके अंदर वाटर के अंदर मिक्स थे। राइट। तो हमारे पास सोल्ट पार्टिकल एज इट इज स्टेबलाइज रह जाएगा और जो वाटर पार्टिकल होंगे वो एवोपरेट हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ क्या हुआ कि जो सोल्ट और वाटर था उन दोनों को हमने इजीली सेपरेट कर लिया। मतलब पानी के अंदर अगर नमक घुला हुआ है तो जब आप उसको गर्म करोगे तो पानी तो सारा एवोपरेट हो गया, नमक क्या बच गया आपके पास नीचे सेटल डाउन फॉर्म में। नेक्स्ट वन इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मेथड क्या होता है, देखो बेटा जनरली क्रिस्टलाइजेशन हमारे पास क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई चीज सॉल्यूशन फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में भी है तो आप उसे क्या करते हैं, सबसे पहले तो डिसॉल्व करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर या ऑर्गेनिक सॉल्यूशन के अंदर, फिर उसे हीट अप करते हैं। हीट अप करने के बाद आप उसे फिल्टर करते हैं, छानते हैं और फिर दोबारा कूल डाउन करते हैं। इट मीन्स इस मेथड में हमारे पास जनरली होता क्या है कि जैसे हमने ले लिया कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट लेने से आप क्या करोगे कि कॉपर सल्फेट को जब आप, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ही ले लिया हमने, जब आप उसको हीट करोगे तो इससे क्या होगा कि उसका वाटर एवापोरेट होना स्टार्ट होगा। हमें उसको ज्यादा एवापोरेशन तक नहीं ले जाना, हमें उसे प्रॉपरली हीट करना है बस। फिर आप उसे ठंडा करोगे, इसके बाद आप उसे फिल्टर करोगे। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे पास इम्प्योर कॉपर सल्फेट था वो जनरली प्योर कॉपर सल्फेट के फॉर्म में आपके पास मिल जाता है। मतलब लास्ट में जो फिल्टर करने के बाद आपके पास क्रिस्टल बचेंगे वो किस टाइप के बचेंगे, प्योर कॉपर सल्फेट के। और स्टार्टिंग में जो आपने लिया था वो क्या था, इम्प्योर कॉपर सल्फेट। तो इस मेथड के लिए हमने सिर्फ किया क्या है कि सॉल्यूशन को हीट अप करके दोबारा कूल डाउन किया और फिर से फिल्ट्रेट कर लिया। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट वन इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस होती है जनरली कि अगर एक सॉल्यूशन के अंदर दो कलर मिक्स है या दो से ज्यादा कलर मिक्स है तो आप उनको इजीली कैसे सेपरेट आउट करोगे। तो ये हमारे लिए जर्नल मेथड्स में यूज नहीं होती है, ये इंडस्ट्रियल स्केल पे डाई वगैरह के लिए यूज होती है। तो आप इसका सिर्फ एग्जांपल याद रखो, जैसे लाइक डाई इन ब्लैक इंक। अगर ब्लैक इंक के अंदर हमारे पास डाई डिसॉल्व हो जाती है तो हम क्या करेंगे, उसे क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है। या फिर ब्लैक इंक के अंदर कोई भी और किसी भी कलर की डाई मिक्स हो जाती है। राइट। नेक्स्ट वन इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन इज आल्सो अ मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन। डिस्टिलेशन में भी हम क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड को आप हीट करते हो,
हीट करने के बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, फिर उसे दोबारा कूल डाउन कर लो। तो इससे हमारा क्या होता है कि जो कुछ टाइप की इम्प्योरिटीज होती है वो रिमूव हो जाती है, और उसके बाद हमारा जो लिक्विड बचता है वो हमारे पास प्योर फॉर्म में बच जाता है। तो डिस्टिलेशन भी क्या है, अपने आप में एक प्योरिफिकेशन मेथड है। जैसे कि आप डिस्टिल्ड वाटर पीते हो, तो उसमें क्या होता है हमारे पास कि उसकी जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है जनरली वो रिमूव हो जाती है। तो डिस्टिलेशन का मतलब ही प्योरिफिकेशन होता है। आई होप आपको समझ में आया कि सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर 3 टाइप के होंगे हमारे पास मिक्सचर। उनका सेपरेशन करेंगे कि अगर 2 सॉलिड आपस में मिक्स है, एक सॉलिड और लिक्विड मिक्स है, या फिर 2 लिक्विड मिक्स है। तो इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ डिस्क्राइब किया कि अगर 2 सॉलिड मिक्स होंगे तो आप उनको किस किस मेथड से सेपरेट करोगे, सुटेबल सॉल्वेंट मिक्स करके, या फिर सब्लिमेशन से, या फिर मैग्नेट से। फिर अगर हमारे पास एक सॉलिड और एक लिक्विड मिक्स है तो आप उसे कैसे मेथड, किस मेथड से सेपरेट आउट करोगे बेटा? फिल्ट्रेशन, सेंट्रिफिकेशन, एवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी एंड डिस्टिलेशन। इन सभी प्रोसेस को वन बाय वन सेपरेट आउट करके याद रखना है। आई होप पूरा वीडियो आपको समझ में आएगा। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट पॉइंट बचता है बेटा, वो बचता है मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड। अगर 2 लिक्विड आपस में मिक्स है तो उनको हम कैसे सेपरेट आउट करेंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट अगर इस वीडियो में किसी को भी कोई डाउट होता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और अगर बेटा वीडियो क्लियरली समझ आ रहा है, आपको सिलेबस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी मुझे अपना रिस्पॉन्स देते रहो। थैंक यू एवरीवन।